जय हिंद एंड वेलकम बैक। आई एम आदित्य शंकर सोनी और स्वागत है आपका हमारे सेकंड लेक्चर में, जो फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर, दैट इज लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इन दिस लेक्चर वी आर गोना लर्न अबाउट द रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। हमने अपने पिछले क्लासेस में और इसके पहले वाले लेक्चर में भी रिवाइज किया था प्लेन मिरर्स के रे डायग्राम्स को। रे डायग्राम्स आर बेसिकली अ मेथड टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ इमेजेस दैट आर फॉर्म्ड बाय अ मिरर और बाय अ लेंस एट डिफरेंट पोजीशंस। यानी कि कोई एक ऑब्जेक्ट को आप मिरर के सामने या किसी लेंस के सामने रखते हैं, तो उस मिरर का, उस इमेज का क्या प्रॉपर्टी होगा, क्या प्रॉपर्टीज होंगे, क्या नेचर होगा, वो सारी चीजों को हम लोग उसके बारे में पढ़ते हैं। So it is about images and objects. All right. So this is also the definition of a ray diagram. Now we are ready to move forward. आपने कई बार अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व की होंगी। That should make you curious. अगर आपके मन में इस चीजों को देख के सवाल आया है तो बहुत अच्छी बात है। कभी चम्मच को, जिस चम्मच से हम लोग खाना खाते हैं, उस चम्मच में अपना चेहरा जब आपने देखा होगा, तो उस चम्मच के दो साइड होता है, राइट? एक साइड होता है कॉन्वेक्स और एक साइड होता है कॉनकेव। हमारे पिछले लेक्चर से आपको ये वर्ड याद होंगे। कॉन्वेक्स का मतलब होता है जो कर्व होता है बाहर की तरफ, और कॉनकेव का मतलब होता है जो कर्व होता है अंदर की तरफ, राइट? तो दोनों तरफ का आप जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप जब इमेज को अपने आप को चम्मच के अंदर देखते हैं या किसी भी और तरीके के स्फेरिकल मिरर में देखते हैं, जैसे कि बीच वाला इमेज में आपको दिख रहा है, तो आपको अलग अलग चीजें दिखती हैं। पहले इमेज में आपका फेस अब नॉर्मली बड़ा हो गया, राइट? और जो लास्ट है, जो आखिरी वाला इमेज है, उसमें आप उल्टे दिख रहे हैं और साइज आपका थोड़ा छोटा नजर आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या रीजन है इनके पीछे? सो दीज आर इमेजेस। ये सब इमेजेस हैं जो मिरर के अंदर बन रहे हैं। इमेज क्या होता है? बेसिकली एक ऑब्जेक्ट जब मिरर के सामने रखते हैं, किसी भी स्मूथ सरफेस के सामने रखते हैं, तो उसका जो रिफ्लेक्शन बनता है किसी भी स्मूथ सरफेस पे, एक मिरर पे, उसे ही तो इमेज कहा जाता है, राइट? ठीक है, तो आइए स्फेरिकल मिरर्स के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अब डायग्राम का कंस्ट्रक्शन भी सीखते हैं हम लोग। पहले एक स्केल लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए पेपर पे, दैट बिकम्स योर प्रिंसिपल एक्सिस, राइट? हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। कुछ मेजरमेंट्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लिया हमने, वहां पे एक पॉइंट बनाइए P, वो बन गया हमारा पोल। ठीक है, अब देखिए आगे। एक प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हुए हमने कुछ एक क्रेसेंट सा शेप दिया, एक कर्व बनाया, और वो जो क्रेसेंट शेप है, ये बन गया हमारा कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर कैसे है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ कर्व्ड है, राइट? और जो रफ सरफेस है वो बाहर की तरफ है। अगर वही रफ सरफेस को, वो छोटे छोटे जो लाइंस जो आपको दिख रहे हैं ना आपके राइट साइड में, वही है, वो रफ सरफेस को डिनोट कर रहा है। अगर उसको आप उल्टा बना दीजिए, मतलब कि अंदर वाले सरफेस को आप रफ बना दीजिए और बाहर वाले सरफेस को रिफ्लेक्टिंग बना दीजिए, तो वो कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। अभी के लिए we'll stick to concave mirrors only. चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया कॉनकेव मिरर। 2 सेंटीमीटर पे बना फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां बनेगा? उससे दुगनी दूरी पे। आइए, ये बन गया सेंटर ऑफ कर्वेचर C। 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, यानी कि पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब कुछ रूल्स हैं। कैसे रूल्स? रूल्स जो हमें हेल्प करेंगे रे डायग्राम्स बनाने में। रे डायग्राम्स बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? खाना बनाने के लिए इंग्रेडिएंट चाहिए होता है। सो व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स टू ड्रॉ अ रे डायग्राम? बेसिकली वी नीड अ प्लेन सरफेस, अ शीट ऑफ पेपर, अ पेन ऑब्वियसली, एक स्केल चाहिए हो सकता है, और एक प्रोटेक्टर चाहिए होता है मिरर बनाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें तो हो गई। उसके अलावा क्या चाहिए? हमें लाइट भी तो चाहिए ना। एक ऑब्जेक्ट चाहिए, राइट? ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट से लाइट भी निकालना है, क्योंकि वो लाइट जब मिरर पे पड़ेगा
तब वो मिरर रिफ्लेक्ट करेगा लाइट को और वो रे डायग्राम बन जाएगा हमारा, राइट। जब वो कम से कम दो रेस चाहिए ताकि वो रेस जब आपस में मिले, मीट करे, तभी वो इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ रूल्स हैं यहाँ पे, उन रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट रूल इज अरे ऑफ लाइट। आपने एक ऑब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग एक एरो से डिनोट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट ए बी है और आप एक मिनट जरा सा, क्या है हमारा ऑब्जेक्ट? ए बी ऑब्जेक्ट है और हम स्क्रीन के सामने से हट जा रहे हैं जरा सा ताकि आपको सारी चीजें क्लियरली दिख जाए। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी, उससे एक रे निकल रहा है, एक रे ऑफ लाइट निकल रहा है, दैट इज द इंसिडेंट रे। it strikes the mirror, it gets reflected, फोकस से होके वो पास करेगा और ये बन गया हमारा रिफ्लेक्टेड। तो पहला रूल ये कहता है कि अगर कोई भी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली जाएगा तो वो फोकस से होके क्रॉस करेगा, ठीक है। आइए सेकंड रूल के बारे में बात करते हैं। अच्छा, रूल्स जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद विल आल्सो डिस्कस कि ये रूल्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसमें से एक रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस चला जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि येलो लाइट इंसिडेंट रे को, जो येलो कलर का रे है वो इंसिडेंट रे को डिफ्लेक्ट कर सिंबलाइज कर रहा है और जो ब्लू कलर का है वो रिफ्लेक्टेड रे को डिनोट कर रहा है। रूल 3, व्हाट इज रूल 3? एक ऑब्जेक्ट, फिर से उसको नाम दे देते हैं ए बी, उसमें से कोई रे ऑफ लाइट जो है वो फोकस से होके पास करेगा, तो इट्स जस्ट ऑपोजिट। रूल 1 का ऑपोजिट है रूल 3। ऑब्जर्व करते रहना पैटर्न्स को। रूल 1 में हमने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट से एक रे निकला, अ रे ऑफ लाइट दैट पासेस पैरेलली टू द प्रिंसिपल, दैट गोस पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो रिफ्लेक्टेड रे मिरर से टकराएगा और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस पे जाके फोकस के थ्रू होते हुए क्रॉस कर जाएगा। उसी तरीके से रूल 3 उसका जस्ट ऑपोजिट है कि जो इंसिडेंट रे है वो फोकस के थ्रू पास कर रहा है, तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चला जाएगा, ठीक है। रूल 4 क्या है कि अगर एक इंसिडेंट रे पोल से होके पास करता है, राइट, पोल से होके पास नहीं करता, सॉरी, पोल पे स्ट्राइक करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये हो गया रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के बाद जो प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा है वही एंगल पोल, ये रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बनेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर फोर्थ एंड द लास्ट रूल। इन रूल्स की जरूरत क्यों है हमें? क्योंकि हमें रे डायग्राम बनाने के लिए दो रेज ऑफ लाइट चाहिए, मिनिमम 2 रेज चाहिए। अब 2 रेज तो हम लोग कुछ भी ले सकते थे रैंडमली, जी हाँ, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर आप रैंडम रेज लेते हैं तो आपको एक प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके, पहले एक स्केल का इस्तेमाल करके एक प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर आपको मेजर करना पड़ेगा एक नॉर्मल बना के कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, फिर ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। बाकी इन 4 नियमों को अगर हम लोग याद रखते हैं, इन 4 रूल्स को एक और नाम बोला जाता है। ये जो रेज है ना, रेज ऑफ लाइट, इन्हें स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड क्यों? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? जो बाकियों से अलग हो, जो सबसे ऊपर हो, जिसमें कुछ खास बात हो, राइट। कई बार बिहारी भाषा में हम लोग कहते हैं कि ज्यादा स्टैंडर्डी झाड़ रहे हो क्या। स्टैंडर्डी झाड़ना बेसिकली मतलब है कि बाकियों से अलग होना, कुछ स्पेशल बात होना। तो इन स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज में कुछ खास बातें हैं। खास बातें हमने देखी क्या है, राइट। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। पहला इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस चला जाएगा फोकस के थ्रू। दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई इंसिडेंट रे पास करता है तो वो सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तीसरा, अगर आप फोकस से लेके जाते हैं किसी इंसिडेंट को, फोकस के थ्रू पास करवाते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चला जाएगा, राइट। और अगर लास्ट केस है, अगर इंसिडेंट रे पोल पे स्ट्राइक करता है, राइट, एग्जैक्टली पोल पे स्ट्राइक करता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है, वही सेम एंगल आपका पोल पे, मतलब रिफ्लेक्टेड रे और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बन जाएगा। सो दीज वर सम ऑफ द रूल्स ऑफ स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज। अब ये बेसिक रूल्स अगर हमें याद रहेंगे तो हमारे लिए रे डायग्राम्स को पढ़ना, स्टडी करना, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर्स हो, या फिर लेंसेज ही क्यों ना, आगे चल के हम लोग इस चैप्टर में लेंसेज के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंसेज के बारे में। तो ये चीजें अगर हमें याद रहेंगी, पता रहेंगी, समझ पैदा करना है, बेसिकली रटना नहीं है चीजों को, तो हमारे लिए काफी आसान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग फाइनली एंटर कर चुके हैं रे डायग्राम्स में। इंजॉय कीजिए, सीखिए नई चीजें, क्योंकि बेहतरीन एनिमेशन के साथ आइए हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने एक पोल बनाया, एक प्रिंसिपल एक्सिस, उस पर पोल ड्रॉ किया, एक कॉन्केव मिरर बना लिया हमने, ये हो गया हमारा फोकस 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बन जाएगा। पहले केस में हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रख रहे हैं, मतलब कि सी के और दूर, सी से दूर रख रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको बुक्स में लिखा मिलेगा एट इंफिनिटी, राइट। एट इंफिनिटी का मतलब, इंफिनिटी का मतलब क्या है? इंफिनिटी का मतलब होता है जो कभी भी खत्म ना हो, राइट। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दे रहे हैं, ये केस इसमें नहीं दिया है, लेकिन हमारे एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है वो केस, राइट, कि अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख देते हैं, तब उस केस में क्या बनेगा, क्या इमेजेस बनेंगे, उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे हम लोग आगे, ठीक है। अभी के लिए ध्यान रखो, एक गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली, आप कोई भी स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे 4 में से कोई भी एक ले सकते, कोई भी 2 ले सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं है, कोई बॉन्डेशन नहीं है कि आपको जो पीपीटी जो हमारे इस एनिमेशन में दिया हुआ है वही आपको लेना है। फोकस से पास करते हुए वो पैरेलल चला गया प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हैं, या फिर इस केस को ये भी कहा जाता है बिटवीन इंफिनिटी एंड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो आप जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रख रहे हैं, तब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और एफ के बीच में बनेगा, ठीक है। आइए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इनके। पोजीशन क्या है, जैसा हमने पहले ही देख लिया, इट्स बिटवीन सी एंड एफ। नेचर क्या है? नेचर का मतलब कि रियल बना है कि वर्चुअल बना है। रेज ऑफ लाइट सच में मीट कर रहे हैं, राइट, सच में मिल रहे हैं यहाँ पे, तो ये एक रियल इमेज है। ये बात हमेशा याद रखना कि एक रियल इमेज जब भी बनेगा ना, तो वो इरेक्ट नहीं बनेगा, वो इन्वर्टेड बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। एक और बात, अगर कोई इमेज इन्वर्टेड है तो हम लोग ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि वो इमेज रियल है, ठीक है। अच्छा, साइज क्या है ऑब्जेक्ट का? ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो छोटा है, आप देख सकते हैं ना, साफ साफ दिख रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा साइज का है और जो इमेज बना है वो छोटे साइज का है, इसीलिए हम लोग कह रहे हैं इट इज डिमिनिश्ड। आइए नेक्स्ट केस में चलते हैं। ऑब्जेक्ट को हम लोग रखे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, चलिए ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस बना लिए, इट्स आवर कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट को सी पे रख रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट पैरेलली गया, कहां से जाएगा? फोकस से पास कर जाएगा, कर गया फोकस से पास। अगला फोकस से पास करा रहे हैं इंसिडेंट रे को, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां चला जाएगा? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, कुछ इस तरीके से। कहां मीट किया? एग्जैक्टली सी पे, राइट, यानी कि हमारा जो इमेज है वो कहां बन गया? सी पे, एट सी। हम लोग यहाँ पे किस तरीके से डिनोट कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट को ए और बी डिनोट कर दिए ऑब्जेक्ट को सिंबलाइज करने के लिए, और इमेज को सिंबलाइज यानी कि या डिनोट करने के लिए क्या इस्तेमाल किया हमने? ए डैश एंड बी डैश। ये चीजें, ये अगर आप परफेक्शंस अपने एग्जाम के आंसर्स में भी लिखेंगे, कई सारे बच्चे होते हैं जो रीडायग्राम तो सही बना देते हैं, लेकिन ना वो ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं,
ना ही इमेज का नाम देते हैं। वो कई बार इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में जो एरो साइन बना हुआ है ना, उसको भी बनाना भूल जाते हैं, तो आप लोग मत भूलना, ठीक है। पोजीशन एट सी, नेचर क्या है आप बताइए, रियल है कि इन्वर्टेड है, रियल है कि वर्चुअल है, रियल है राइट, और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बिल्कुल सेम है, सेम साइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, अगला केस है हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमें कहा रखना है, ऑब्जेक्ट हो गया सी और एफ के बीच में, मतलब सेंटर में नहीं रख रहे हैं, कहीं भी बीच में कहीं भी रख सकते हैं, राइट, इन बिटवीन सी एंड एफ कहीं पे भी रख सकते हैं, रख दिया हमने। हमारा फेवरेट, क्योंकि काफी आसान है, बार बार हम लोग ये फर्स्ट रूल वाले यानी कि फर्स्ट स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उसे ड्रॉ करना आसान है। अब देखिए ना, एक स्केल लीजिए, पैरेलल लाइन बना दीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस के वो हो गया इंसिडेंट रे। अब ये हो गया रिफ्लेक्शन के बाद, दूसरा इंसिडेंट रे हमने लिया जो फोकस से पास कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल चला जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, चला गया पैरेलल। हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ, हमारा इमेज कहाँ बना, ए डैश एंड बी डैश, वो बना सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी बियॉन्ड सी बना, पोजीशन है बियॉन्ड सी, नेचर है रियल बन रहा है ना जी, रियल बन रहा है, इन्वर्टेड बनेगा। यहाँ पे इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा हो गया है, सो दैट्स व्हाई इट इज मैग्निफाइड और एनलार्ज्ड। इंग्लिश के वर्ड्स हैं, कुछ भी यूज कर लो, मैग्निफाइड या एनलार्ज्ड दोनों में से कोई भी चलेगा। ऑलराइट, अगला केस, ऑब्जेक्ट को एफ पे रख रहे हैं, एफ मतलब फोकस पे, हमारी सेम चीजें बना ली हमने, ऑब्जेक्ट एफ पे, पहला स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू द फोकस। अगला देखिए, अगला बात बड़ा इंटरेस्टिंग है, कहां बनाया हमने, ये क्या हो गया, काफी इंटरेस्टिंग है, क्या है आपको पता है ना कि अगर कोई इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से पास करता है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली चला जाता है, लेकिन इस इंसिडेंट रे का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि मिरर ही वहां तक नहीं पहुंच रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, राइट, मिरर नहीं है वहां पे, तो इसका तो यूज नहीं कर पाएंगे। आइए अब दूसरे का करते हैं, ये एनिमेशन इसलिए दिखाया गया ताकि हम लोग कंफ्यूज ना हो कि किसी केस में, किसी रे डायग्राम में किसी स्पेसिफिक स्टैंडर्ड इंसिडेंट रे का यूज कर रहे हैं, किसी में उसका यूज नहीं कर रहे हैं, वो इसके कारण, अपनी सहूलता, अपना जो ज्यादा आसान हो वो देख लो, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास करवाएं तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ से लौट जाएगा। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो दोनों रेज हैं वो कभी मीट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहे हैं एक दूसरे से, वो पैरेलल है, यानी कि पिंक लाइन जो पीछे बना हुआ है और ब्लू कलर का जो लाइन है, वो दोनों एक दूसरे से कभी मीट नहीं करेंगे, तो क्या इमेज कभी नहीं बनेगा, बनेगा। यहाँ पे कुछ अजम्पशंस काम करते हैं, जब आप फिजिक्स पढ़ रहे होते हैं, जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, ये स्पेसिफिक चैप्टर रे ऑप्टिक्स, तब आप बहुत सारी चीजें आपको अज्यूम करनी पड़ती हैं। उनमें से एक अजम्पशन ये है कि अगर दो पैरेलल रेज ऑफ लाइट हैं तो वो कभी ना कभी मीट करेंगे, कहां पे मीट करेंगे, कहां मिलेंगे, इन्फिनिटी पे मिलेंगे, इन्फिनिटी तो कोई पॉइंट है ही नहीं, यानी वो कभी नहीं मिलेंगे लेकिन वो इन्फिनिटी पे मिलेंगे। समझ रहे हैं बात, समझना पड़ेगा, अभी के लिए इन अजम्पशंस को मानना पड़ेगा हमें, हमारे कोर्स की लिमिटेशन है कि हम यहाँ पे ज्यादा डीप नहीं जा सकते आपके साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेचर ऑफ इमेज रियल है, ये बात हमेशा, ये बात भी याद रखना ना कि इंफिनिटी पे बनने वाला जो इमेज होता है वो रियल होता है और रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होते हैं। और एक और बात, एक और असम्पशन कि इंफिनिटी पे जो इमेज बनेगा वो बहुत ज्यादा बड़ा बनेगा, बहुत हाईली मैग्निफाइड बनेगा। डन। ऑब्जेक्ट बिटवीन P and F, दिस इज आवर लास्ट केस, प्रिंसिपल एक्सिस, कॉनकेव मिरर, पोल,
फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हमने पी एंड एफ के बीच में रख दिया, पोल एंड फोकस के बीच में रख दिया। अब क्या करेंगे, एक ले गए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, चला गया फोकस के थ्रू पास कर गया। एक हमने फोकस ऐसा ड्रॉ किया कि पहले फोकस के मिरर पर रिफ्लेक्ट करेगा और फिर फोकस की तरफ चला जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो ये तो काम नहीं आएगा, लेकिन तो हमने दूसरा लिया जो सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है, यानी कि जो इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आएगा वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा। दोनों एरोस को ध्यान से देखते रहना, राइट। रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पे वापस लौट गया। यहां पे आपको जादू दिख रहा है कि अभी तक जो नहीं हुआ वो इस केस में हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो इमेज है वो मिरर के पीछे बन रहा है, और अभी तक हमने डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल नहीं किया था। यहाँ पे हम लोग इमेज को दिखाने के लिए डॉटेड लाइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये इमेज जो है वो इरेक्ट है। और इरेक्ट कौन से इमेजेस होते हैं, जो वर्चुअल होते हैं। तो आइए देखते हैं। पोजिशन ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल है, और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होते हैं। और ये क्या है, मैग्नीफाइड है। जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा बड़ा है, तो दिस इज मैग्नीफाइड। सो दिस वाज फॉर दिस लेक्चर, फॉर दिस क्लास, फॉर दिस डिस्कशन। In next module we are going to discuss about the ray diagrams of convex mirrors. So thank you for joining us. Jai Hind. Goodbye.